हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 18 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं गाइस, मैंने जो लास्ट एपिसोड डाला था उसमें इसी सीक्वेंस में था, और जो उससे पहले डाला था लोग कह रहे थे एक जैसा। हाँ, मुझे भी लगा एक जैसा है, लेकिन कुछ डिफरेंट भी था बीच में से। लेकिन उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता था। जैसा दिया था मैं उस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा था। मैं भी नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा करूँ और मैं छोड़ता तो दिक्कत हो जाती, फिर लोग कहते कि मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने छोड़ना सही नहीं समझा, जैसा था मैंने कर दिया। फिर चलो गाइस, उसे कोई दिक्कत नहीं भी देखा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग जो येलान होता है। ये ब्लड मैरी का नाम सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही ख्याल आता है, ड्रिंक। क्योंकि एक ड्रिंक का नाम ब्लड मैरी होता है और वो कंफ्यूज होता है ये सुनकर, क्या ब्लड मैरी। और तभी जो येलान होता है वो जियाओ मिंग से कहता है, जियाओ मिंग मतलब मिंग ING वाला। तो जियाओ मिंग से कहता है, जियाओ मिंग क्या वो कॉकटेल की बात कर रहे हो तुम? लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा छोटी हो इसके लिए। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अल्कोहल ना पियो, और जहर से तुम दूर, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जहरीली होगी, तुम इससे दूर रहो तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। अभी तो जियाओ मिंग होती है, उससे कहती है यहाँ पर कोई भी कॉकटेल के बारे में बात नहीं कर रहा है नल्ले कहीं के। मैं तो उस स्प्रिट समनिंग गेम के बारे में बात कर रही हूँ। तुमने, मुझे लगता है तुमने इस बारे में नहीं सुना है। तभी वो येलान आता है, वो जाओ मिंग से कहता है, अच्छा मुझे अब याद आया, मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में बात कर रही हो, उस गेम के बारे में जिस गेम में जो लोग होते हैं वो रात को कैंडल जलाकर आप मिरर के सामने स्पिरिट्स को समन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैंने सही कहा ना? लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। जो ब्लड मैरी है वो वेस्टर्न कंट्री में रहती है, वहीं पर काम करता है। क्या हम लोग यहाँ पर समन कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज की स्पिरिट्स को? तभी जो जियाओ मिंग होती है उससे कहती है, यहाँ पर स्पिरिट्स के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है। जैसे ही वो स्पिरिट के रूप में कन्वर्ट होती हैं तो उनके लिए कंट्री कोई मायने नहीं रखती, वो कहीं पर भी आ जा सकती है बिना किसी परेशानी के। और किसी भी स्पिरिट किंगडम में हर स्पिरिट का एक किंगडम होता है। तभी जो येलान होता है ये सुनकर वो सरप्राइज होता है और उससे पूछता है आखिरकार ये स्पिरिट किंगडम क्या है। तभी जो जियाओ मिंग होती है उससे कहती है, जो स्पिरिट किंगडम है जहाँ पर जो स्पिरिट रहती हैं उसको हम स्पिरिट किंगडम्स कहते हैं। और अब जबकि कुंगदान जो है वो सभी की सभी मतलब रियलमी को कंट्रोल करता है और हेवन में नहीं जाने देता है, जिसके कारण जो स्पिरिट हैं वो इस धरती को छोड़कर नहीं जा सकते, अपनी इच्छा से इस रियलमी को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए वो सिर्फ अपने लिए सुटेबल प्लेस ढूंढ सकती हैं रहने के लिए। और जैसे जैसे समय गुजरता रहता है वैसे वैसे जैसे जैसे मतलब समय गुजरेगा वैसे वैसे कई ज्यादा स्पिरिट इकट्ठी होती जाएंगी और वहीं पर उनका स्पिरिट किंगडम बन जाता है। तभी जो जियाओ मिंग होती है उसे कहती है, हे मास्टर, मैं आपसे कितने समय से बात करे जा रही हूँ, तो आपको मेरी कंडीशन के लिए एग्री होना होगा और आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी जो येलान होता है उससे कहता है, जैसे कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ये सब, लेकिन तुम ये सब में काफी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। मुझे और बताओ कंडीशन, तुम्हारे कंडीशन के बारे में मुझे बताओ, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा आखिरकार मैं उसे फुलफिल कर सकता हूँ या फिर नहीं। तभी जो जियाओ मिंग होती है उससे कहती है, यहाँ पर कुछ ऐसा है तुम डेफिनेटली उसे फुलफिल कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें बस मुझे उस ओल्ड मैन ल्यू से ले लेना है। ये सुनने के बाद जो येलान होता है बहुत सरप्राइज होता है और चिल्लाते कहता है, क्या तुम उस ओल्ड मैन ल्यू के साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहती हो? मुझे लगता है ये मुझे लगता है ये इस बात से सेंस तो बनता है इस बात में। हमेशा तुम्हें उस साइन बोर्ड पर लटकाए हुए रखता है, क्यों ना मैं उसे बुरी तरीके से पीट दूं और तुम्हें ले लूं उससे। इसको देखने के बाद जो याओ मिंग होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उससे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मुझे मेरा हमेशा अच्छे से ख्याल रखता था। ये बस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। और तो और उसके पास कोई भी ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। और उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। जो ओल्ड मैन है वो काफी समय से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने आप को हाई रैंकिंग में ले जाने के लिए मैच सोसाइटी में, लेकिन वो सिर्फ प्रोविंशियल सिटीज में ही जा सकता है और हाई लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। और इसके कारण उसने अपनी ही खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली, और तो और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अकेला ही बंदा है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और तो और उसने खुद को वही प्रेसिडेंट के तौर पर हायर कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मतलब शर्मनाक है मेरे लिए। तभी जो येलान होता है उसका जोर से गाल खींचता है और उससे बोलता है, अच्छा ठीक है बंद, चुप हो जाओ।
मैं यहाँ पर ओल्ड मैन लियू की स्टोरी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अब तुम क्या कहना चाहती हो, अब जल्दी से कहो। तभी जो ज़ियामिंग होती है उससे कहती है, ए मेरे गाल को खींचना जल्दी से बंद कर दो। मैं बस तुमसे इतना ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि जो ओल्ड मैन लियू है उसकी जो एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और वो तुम्हारी मदद कर रहा है उस यिन गोल्ड को सेल करने में, तो वो बहुत ही जल्दी फेमस बन जाएगा और उसके लिए इतना काफ़ी है। और क्या होगा जब किसी ने उसे मुझे नोटिस कर लिया उसके पास, तो ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाऊँ अपने आप को सेफ रखने के लिए। तभी येलान ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि वो उस गोल्ड कॉइन को सेल करने के बाद फेमस बन जाएगा। तभी जो ज़ियामिंग होती है उससे कहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि उस यिन गोल्ड को खरीदना चाहते हैं, और जबकि तुम अब खुद को शो नहीं करना चाहते लोगों के सामने, तो जो ओल्ड मैन है वो खुद को इस मौके का फायदा उठाएगा शो ऑफ करने के लिए सभी के सामने। और तो और जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा, मतलब ऐसे काम करेगा कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उन सभी को बताएगा कि जो यिन गोल्ड है वो खुद उसके पास यिन गोल्ड पाने का कोई तरीका है। फिर उसके बाद इस बात का सेंस नहीं बनता कि वो बहुत ज़्यादा फेमस बन जाएगा। तभी येलन मन में सोचते है, उससे बोलता है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यिन गोल्ड पाना, क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो ज़ियामिंग होती है वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और आंसू निकालती है, उससे कहती है और रोती है, उससे कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मास्टर वो आप है जिसके कारण मैं इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। अब आप मुझे इस तरीके से नहीं छोड़कर जा सकते यहाँ पर मरने के लिए। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया और मुझे अपने साथ ले गया तो मैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर की जाऊंगी और मैं इस तरीके से रहूंगी जैसे कि मैं जहन्नुम में रहती हुई। और तभी वो येलन होते उसे बोलता, आखिरकार तुम कर भी कह सकती हो, लेकिन मुझे हमेशा स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा और तो और तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो मेरे साथ रहकर। और तभी मासूम सा चेहरा बनाना स्टार्ट कर देती है और रोना स्टार्ट कर देती है, कितनी क्यूट लग रही है ना। और उससे बोलती है, ए मास्टर मैं सच में कुछ नहीं करूँगी, मैं बस एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लिटिल स्नेक हूँ। और तो और मेरे इतनी ज़्यादा दम भी नहीं है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आखिरकार आपके साथ कर भी कह सकती हूँ। और तो और मैं आपके हमेशा गार्ड करूँगी, रक्षा करूँगी, डोर की दरवाजे की रक्षा करूँगी। और तो और मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके अलावा। तभी जो येलन होता है उससे कहता है, अपना जो रोना धोना है, नकली रोना धोना बंद करो। अब जबकि तुम कुछ भी करने के कैपेबल नहीं हो, किस लायक नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल एक नंबर की यूजलेस हो। अगर ऐसी बात है तो मैं भला तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं और मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर क्यों करूं बिना कुछ अच्छा पाए हुए। ये मेरी जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है। जिसको सुनने के बाद जो याओमिंग है वो अचानक से कुछ कहती है, क्या मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं म्यूजिक बजा सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ। और स्माइल मारते उससे कहने लगती है। तभी जेलान उससे कहता है कि ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस है, मैं इन सभी आर्ट को नहीं पढ़ता हूँ। तभी वो ज़ियामिंग होती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, धाड़ मारती है, उससे कहती है, जब मैं ग्रो हो जाऊंगी तब मैं ट्रेजर के तौर पर कहलाऊंगी और तो और मैं मॉन्स्टर को कैप्चर कर सकती हूँ, रेन समन कर सकती हूँ, और मैं तो तूफान बुला सकती हूँ, बादल बुला सकती हूँ और आसमानों को निगल सकती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी एक बार। तभी येलन उससे कहता है, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस है, मैं आर्टिफिशियल रेन नहीं चाहता अपने लिए। और तो और ज़ियामिंग उससे कहती है, मैं फ्लाई कर सकती हूँ आसमान में जब मैं ग्रो हो जाऊंगी। इसको सुनने के बाद येलन और ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, क्या क्या तुम सच में उड़ सकती हो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर राइड कर सकता हूँ। तभी ज़ियामिंग उससे कहती है, हाँ बिल्कुल तुम मेरे ऊपर बैठकर राइड कर सकती हो जब मैं ग्रो हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी, और तो और मैं बहुत ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकती हूँ। तभी जो येलन होता है उसको अपने पास रख लेता है और अपने सर पर बिठा लेता है और उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, अब तुम कुछ यूजफुल लग रही हो मेरे लिए। चलो इससे पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें अपने खाने का ख्याल खुद ही रखना होगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा और मेरे लिए कम परेशानी खड़ी करना और ज़्यादा काम करना और कम खाना और हवा से ही अपने पेट फुल रखना। इसको सुनने के बाद उसका मुंह बुलगुली लटक जाता है और एकदम सन्नाटे से छा जाता है उधर पर। तभी येलन होता है उस ज़ियामिंग से पूछता है, खैर इन सभी बकवास को बंद करते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ, तो अभी कुछ बता रही थी ब्लड मैरी के बारे में कुछ समय पहले, समन करने का तरीका। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उसे समन करने के लिए एक मिरर की जरूरत पड़ेगी उस ब्लड मैरी को बुलाने के लिए। तो चलो हम सबसे पहले जाकर एक मिरर ढूंढते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
हाँ यार, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँ। कुछ समय की प्रॉब्लम आ रही है यार, समझा करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।